हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ डेली 2 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश एंड हिंदी। दोनों की लिंक मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, जहाँ पे और भी डिस्कशन होते हैं हिंदी इंग्लिश। कमेंट सेक्शन में आप अपने चार्ट्स डाल सकते हो, अपने व्यूज़ और कुछ, जैसे कि किसी ने अपनी स्टोरी भी यहाँ पे किसी बुक का कोई रेफरेंस भी डाला हुआ है, फिर मैंने शॉर्ट्स डाले हुए हैं। आइडियाज़ की एक पोस्ट डाली है जिसमें लोग अपने आइडियाज़ डालते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, तो काफ़ी एक हेल्दी कम्युनिटी है। ठीक है, ओवरऑल आज मैंने एक शेयर करा था पूरा एक पैटर्न क्रिएट करके कि भाई क्या है आशियामा जो पूरा स्टॉक है अपना, ठीक है, ये आशिमा, सॉरी। तो इसमें डेली टाइम फ्रेम पे जो पैटर्न क्रिएट हो रहा था और उसके बेसिस पे जो भी आइडिया क्रिएट हो रहा था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस करा था। लोगों ने अपने व्यूज़ दिए और लोगों ने डिफरेंट चीज़ें कही, जैसे नथिंग मच वॉल्यूम नहीं था किसी ने, तो वो पिक आउट किए चीज़ें। तो इस तरीके से फोकस हम लोग अपना रखते हैं कि एक हेल्दी कम्युनिटी क्रिएट हो। ठीक है, आई डू नॉट गिव एनी कॉल्स, टिप्स, एडवाइस और सजेशंस। मैं अपने टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे या ट्रेडिंग व्यू पे कहीं भी कोई टिप कॉल सजेशन नहीं देता। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो, सो रोड टू 10K मैं आज से चालू करता हूँ। लेट्स गो विद दिस मोटो एंड आई होप कि अपनी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग और क्रिएट होगी। तो अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद ज़रूर आएगा। ये कंटेंट, पीछे का कंटेंट भी आप देख सकते हो जाके, और आगे का भी जो आने वाला कंटेंट है, यू विल जस्ट लव इट। सो स्टार्टिंग विद की एक फटाफट रीकैप। स्मॉल कैप्स ऑलमोस्ट क्या ऑल टाइम हाई टच करा। डेली टाइम फ्रेम्स खुले हुए हैं ये सारे। ठीक है, मिड कैप्स पे क्या सीन है? मिड कैप्स अपना वही ऑल टाइम और पिछले प्रीवियस लो के बीच में है। वही बैंक निफ्टी का हाल है, गैप अप होके फॉल करना, ये एक यूजुअल सी टेंडेंसी बन गई है मार्केट में पिछले 2 टाइम से। और इंडिया विक्स खासकर आज 20-22% के आसपास गिरा था, जो कि ऑलमोस्ट आई गेस 9 के अराउंड पहुंच गया था। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो ये था एक प्री कैप टाइप की, भाई ये सब भी साइड में चल रहा था। अब मेरी जो फाइल है उसमें मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। ठीक है, अब ये फाइल आप देख सकते हो, ये फाइल मैं अपलोड करूँगा कल। ठीक है, आज मैंने नहीं करी क्योंकि कुछ भी हुआ नहीं, कल करता हूँ अपलोड ये, क्योंकि 2 स्टॉक्स मैं और ऐड कर रहा हूँ उसमें। अब ये है क्या? सो डू नॉट कॉपी पेस्ट एनी आइडियाज़ इन दिस एक्सेल शीट। ये कोई कॉल या टिप नहीं है, ये एक्सेल शीट इज़ टू क्रिएट योर बैक टेस्टेड डेटा। ठीक है, यहाँ पे लर्निंग और रिमार्क्स मैंने डाले हुए हैं कि मतलब कि मैं क्या सीख रहा हूँ उस ट्रेड से, ब्रेकआउट ट्रेड है या फिर क्या है, सपोर्ट ट्रेड है, वो किस तरीके से परफॉर्म करी, उसका मैंने एक छोटा सा जर्नल यहाँ लिखा, जिससे कि लोग अपने खुद के जर्नल क्रिएट कर सके मे बी, या समझ सके कि यार अपूर्व ये सोच रहा था इस समय में भी, तो हम लोग भी अपनी कोई एक थिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वो भी फॉलो आउट कर सकते हैं। सो लेटेस्ट स्टॉक्स ये दोनों मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, और अब मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन देना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज दिस इज़ वॉट वी नीड इन टर्म्स ऑफ टू गेट डेली updates, daily एक easy way of getting things right from my side to your side. चलो, तो हरिओम पाइप इंडस्ट्री करके जो स्टॉक है, मैं डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले इस स्टॉक को देखा। वॉल्यूम इंक्रीमेंट हुआ है, 568K का वॉल्यूम है। दैट इज़ कि ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, मैं मानता हूँ, रिलेटिवली विद दूसरे स्टॉक्स। बट इस स्टॉक की अगर बात करूँ तो पिछले टाइम जब से इसने नियर टर्म हाई, क्या ये ऑल टाइम हाई है? येस, ये ऑल टाइम हाई है। वहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखा जाए तो इसने एक बार यहाँ पे क्लोज टच किया है, इस बार बस यहाँ टच किया है, और फिर यहाँ पे भी एक टच मारा है इसने, अच्छा, काफ़ी अच्छा। और फिर यहाँ कंसोलिडेशन देके इसी जोन को, ये जो कैंडल थी इसमें वॉल्यूम भी अच्छा था, फिर ऊपर नीचे होके अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है अभी। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये विक भी आ रखी है। बस मुझे ये देखना होता है कि बॉडी कितनी है। जैसे बॉडी अगर यहाँ पे देखो तो 40 पॉइंट्स की है, और विक जो देखे वो 25 पॉइंट्स की है, तो बॉडी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। ठीक है, और क्या प्रीवियस जो विक थी उसके ऊपर क्लोज हो गया? हाँ, हो गया। प्रीवियस विक बड़ी थी, क्योंकि अगर क्लोजिंग यहाँ पे होती तो क्लोजिंग लेता मैं, तो क्लोजिंग और विक दोनों के बेसिस पे क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि बस इसका इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि क्या पता विक जो है एग्जैक्टली इस विक के नीचे अगर क्लोज हो जाती, ठीक है, तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं मानता, मैं नहीं मानता इसको। ठीक है, ऊपर से काउंटर ट्रेंड लाइन आई है। ग्रीन लाइन क्या है? एक हिडन लाइन है, मतलब एक ऐसी लाइन जो कि आप क्रिएट कर सकते हो, बट इसको मैं काउंटर ट्रेंड लाइन नहीं बोलूँगा। ठीक है, एक हिडन लाइन टाइप फॉर्मेशन है। ठीक है, मतलब एक रेजिस्टेंस लाइन बोलो रादर देन हिडन लाइन। हिडन लाइन यहाँ पे क्या होगी? ये होगी एग्जैक्टली, अगर मैं बात करूँ तो ये डैश्ड लाइन जो है वो एक हिडन लाइन होगी, क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है जो कि एक दूसरा पैटर्न क्रिएट कर रही होगी।
ऊपर से ड्रॉ आने वाली लाइन और ये नीचे से ड्रॉ होने वाली लाइन, डिफरेंस, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस लेवल को रीटेस्ट करा है इन कैंडल्स ने और फिर ही ऊपर गया है। इंक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम, मतलब यहाँ वॉल्यूम था, फिर वॉल्यूम बढ़ा और स्टॉक ऊपर गया, तो वॉल्यूम और प्राइस में डाइवर्जेंस भी नहीं है। ऑल्दो अभी भी यहाँ पे विक आई हुई है थोड़ी सी, ठीक है, बट अगर ये थोड़ा सा और ऊपर होता है लाइक 632 पूरी बॉडी फिल्ड होती तो ज़्यादा बेटर होता ना। लेकिन अब चलो देखते हैं यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड क्या क्रिएट हो सकता है। तो अगर मैं सिर्फ 7% का रिस्क लेता हूँ तो 14, 15, 16% तक, मतलब जो पिछला टॉप है वो बन रहा है वहाँ तक। तो अब इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हेल्दी 1:2 क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई टारगेट है, आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई स्टॉप लॉस है। आपके खुद के टारगेट और स्टॉप लॉस होने चाहिए, ठीक है। डिस्कशन आप लोग कर सकते हो टेलीग्राम पे दूसरे मेंबर से मेरे साथ कि पोटेंशियल ये पैटर्न है, ये वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम नहीं है, गुड ब्रेकआउट है, ऑल दीज थिंग्स आप कर सकते हो, ठीक है। एंड टारगेट अपने खुद के बता सकते हो, मे बी आपके पास कोई इंडिकेटर हो, मे बी आपके पास खुद की कोई नॉलेज हो, वो भी आप शेयर कर सकते हो, सो दूसरे लोग ग्रो करें वहाँ पे भी। सो मेरे हिसाब से 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक अच्छी डील है, ठीक है। एंड बस इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग करेंटली। सेकेंडली आशिमा मंथली टाइम फ्रेम पे अगर जाओगे तो पता चलेगा कि ऑल टाइम हाइस पे नहीं है किसी भी एंगल से। इसके ऑल टाइम हाइस 36 के आसपास आते हैं। पेनी स्टॉक टाइप, मतलब 21 पेनी स्टॉक टाइप्स स्टॉक है, कुछ ज़्यादा अच्छा खासा नहीं है। लेकिन अगर आप डिसेंडिंग ट्राइंगल पे देखोगे तो वॉल्यूम्स ठीक है, अच्छे हैं, आप फाइनली देख पाओगे। मॉर्निंग में अच्छे नहीं थे बट फाइनली अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे खोलोगे तो यहाँ कहीं पे वॉल्यूम फाइनली आया है 1 मिलियन का, और फिर 1 मिलियन जो है नियर द एंड ऑफ द डे भी इसने मार के गया, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न 1, 2, 3, 4 बार इसने हिट किया है डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न को, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो 10% नीचे के लिए और 20% ऊपर के लिए। सो इस तरीके से एक ईजी डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न की एक ट्रेड क्रिएट हो सकती है पोटेंशियली। लेट्स सी कि अब क्या होता है इस ट्रेड में। अगर मैं इसको यहाँ क्लोजिंग से जोड़ूँ, ये मेरी क्लोजिंग है, अगर आप लाइन चार्ट पर जाओगे तो दिखेगा आपको साफ साफ, वेरी इजी एंड कॉमन सेंस कि ये क्लोजिंग है, ठीक है। फिर एक टच है, एक और क्लोजिंग इस तरीके से मिल रही है यहाँ पे, और फाइनली यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। वेरी इजी कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का क्या रूल होता है कि टॉप तक जाता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का बेस पे ब्रेकआउट होता है, ठीक है। रिस्क 10%, रिवॉर्ड 20%, मतलब 1:2 क्रिएट हो रहा है, वॉल्यूम अच्छा है। सो दिस इज़ वॉट अ डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न सेज, राइट। ये एक क्लासिक पैटर्न ब्रेकआउट है। अब ये था मेरा आइडिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, स्टॉक्स पसंद आए, ठीक है, तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं पिक कैसे कर रहे हो और क्या कर रहे हो, ठीक है। तो पहले आप समझो मेरे प्राइस एक्शन को, पिक करना सब बाद में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर आप लोगों को डिस्कस हेल्दी डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। कॉल्स, टिप्स, अगर इन सब चीज़ों में आप पड़े हुए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ, अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर करो। एंड अगर आप लोग अभी भी चाहते हो कि कोई कॉल मिल जाए, टिप मिल जाए, अगर इस तरीके से कोई मेंटालिटी है अगर आपकी, तो प्लीज़ ज्वाइन मत करना, क्योंकि मेरे चैनल पे इस तरीके से का कुछ भी कंटेंट नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को रियली में कुछ सीखना है या फिर कम्युनिटी को कुछ देना है, अपने साइड से कोई आइडिया, मे बी कुछ थिंकिंग, कोई थॉट प्रोसेस आपका खुद का, ठीक है, शेयर करना है, तो डेफिनेटली कम देयर, शेयर। ओके, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। रोड टू 10K, लेट्स गो गाइस। सब्सक्राइब कर देना।